जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन पवित्र पुनीत मंत्र के साथ आज की गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या का कार्यक्रम उसको मैं आरंभ करना चाहता हूँ। गायत्री का ये पावन मंत्र न जाने कितने वैशिष्ट को, न जाने कितनी प्रतिभाओं को, न जाने कितनी विभूतियों को, आध्यात्मिक संपदाओं को लेकर के इस धरती पर अवतरित हुआ मंत्र है। गायत्री का मंत्र सही पूछें तो हमारे अंतःकरण के ऊपर जो कलुष छा जाता है, हजारों जन्मों की, लाखों जन्मों की यात्रा जब जीवात्मा निकलती है और न जाने कौन कौन सी योनियों को धारण करती है, हर योनि से गुजरने के बाद कर्म का भार हमारे चित्त के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर चढ़ता चला जाता है। और वो जो भार है, उस भार के नीचे आत्मा अपने आप को कलुषित, अपने आप को थका हुआ, दबा हुआ महसूस करती है। 300 किलोग्राम का वजन हो, लेकर के चलना पड़े और कदम यदि थकने लगें तो उसमें दोष कदमों का नहीं, उसमें दोष उस भार का है जो हमारे कंधे के ऊपर लदा हुआ है। उतने भार को लेकर के चलने पर आत्मा को जो कष्ट और कलुष अनुभव होता है, उस भार से मुक्त कराने के लिए गायत्री का मंत्र धरती पर आता है। यदि अंतःकरण कलुषित हो तो मन में कष्ट भरे होते हैं और जीवन में संकट भरे होते हैं। उन दोनों से दूर करने के लिए जो एक शक्ति धरती पर आती है, हमें सद्ज्ञान का, सतपथ का, सन्मार्ग का, सत्प्रवृत्ति का मार्ग बताती है, उनको पूज्य गुरुदेव ने हमारे जीवन में अवतरित किया माँ गायत्री का वो पावन मंत्र। और उनसे जुड़ने के लिए जिस एक भाव की आवश्यकता है, वो प्रार्थना के भाव की आवश्यकता है। दिल के तारों को भगवान से, गुरुदेव से, ईश्वर से, माँ शक्ति से, आदि शक्ति से, गायत्री से जोड़ने का जो परिणाम निकल करके आता है, वो परिणाम मन में शांति के रूप में, तृप्ति के रूप में, संतोष के रूप में, जीवन के हर आयाम में प्रगति के रूप में निकल करके आता है। शर्त एक ही है कि प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना होती है तो जीवन के सारे संकट अपने आप हटते चले जाते हैं। पुराणों में मृकुंड ऋषि की कहानी आती है। उनके कोई पुत्र न था, बच्चा नहीं था, संतान न थी। बहुत वर्षों तक पति ने, पत्नी ने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा कि तुम लोगों के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, पर दो में से एक चीज कर सकता हूं। यदि पुत्र दूंगा तो दो शर्तें हैं। क्या शर्त है? एक शर्त तो यह है कि पुत्र गुणवान होगा, प्रतिभाशाली होगा, तपस्वी होगा, पर अल्पायु होगा। दूसरा, मिलेगा, न गुणवान होगा, न प्रतिभावान होगा, पर दीर्घायु होगा। क्या चाहिए? मृकंड ऋषि ने कहा कि ऋषि के यहाँ तो ऋषि पुत्र ही सुशोभित होता है, आप हमें गुणवान पुत्र दीजिए। मृकुंड ऋषि के पुत्र हुआ, नाम रखा गया मार्कंडेय। और मार्कंडेय जन्म लेने के साथ ही गुणवान, प्रतिभावान, विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न, निरंतर तप में रत रहने वाले। एक बाद मृकुंड ऋषि के आवाहन पर सप्त ऋषि अपने परिवारों के साथ उनके घर पर आए। सारे के सारे ऋषि, सप्त ऋषि का पूरा मंडल और उनका परिवार। इतने ध्यान से उनने सेवा करी कि जब चलने का वक्त आया तो वशिष्ठ ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने, भारद्वाज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने, सारे महान ऋषियों ने, उनने मृकुंड ऋषि के सिर के ऊपर हाथ रखा, मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और चलते चलते मार्कंडेय से कहा, दीर्घायु भव। दीर्घायु कैसे? मृकुंड ऋषि ने कहा, दीर्घायु कैसे? भगवान शिव ने इसको 16 वर्ष की आयु दे करके भेजा है, कहा है कि अल्पायु होगा। ऋषियों ने कहा, अब तो हमारे मुंह से निकल गया, जो परमात्मा की इच्छा। कह करके सब अपने अपने घरों को लौटे। 16 वर्ष की आयु मार्कंडेय ऋषि की पूर्ण हुई। भगवान शिव का शिवलिंग था, प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर था, वहां पर वो पुष्प अर्चन सब लेकर के बैठे थे। अभिषेक की तैयारी थी। जैसे ही उनने अभिषेक करने के लिए जल अपने हाथ में लिया, यम प्रकट हुए। यम प्रकट होकर के मार्कंडेय से बोले कि वत्स, तुम्हारी आयु जितनी थी वो पूर्ण हो गई, चलो अब चलने का समय आया। मार्कंडेय ने कहा कि मैं बिल्कुल चलूँगा,
बस मुझे अभिषेक कर लेने दीजिए, मैं अभिषेक कर लूं, करते सही आपके साथ चलूंगा। यमदेव बोले काल और मृत्यु किसी के लिए ठहरते नहीं, चलने का समय है, तैयारी करो। मृत्यु और काल किसी के लिए रुकते नहीं। मार्कंडे बोले काल नहीं रुकते तो महाकाल की अभ्यर्थना करना अनिवार्य हो जाता है। बोले मैं उन्हीं को याद करता हूं। उनने अभिषेक किया। अभिषेक जैसे ही प्रारंभ किया तो इतनी देर में यम ने उनका हाथ पकड़ा कि चलो, चलने का समय है। शिवलिंग के अंदर से भगवान शिव निकले, हाथ थाम लिया, ले जा नहीं सकते हो। क्या बात कर रहे हैं भगवान, आप ही ने तो कहा था कि 16 वर्ष का मार्कंडे हो जाए तो लेने के लिए जाना, आपका आदेश मान करके यहाँ आया हूं। यम ने भगवान शिव से कहा, बोले मैं अपने वचन पर तब भी अडिग था और आज भी अडिग हूं। भगवान शिव ने कहा, ये कहा था कि मार्कंडेय को 16 वर्ष के पूरे होने के बाद लेकर के जाना। मेरा वरदान है कि मार्कंडेय जीवन भर 16 ही वर्ष का रहेगा, 16 वर्ष से ऊपर की आयु नहीं होगी। मार्कंडेय ऋषि जीवन भर 16 ही वर्ष के रहे। उन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना करी, न जाने कितने महान पुराणों की रचना करी। एक से एक बढ़कर ज्ञान को देने वाले मार्कंडेय ऋषि। प्रार्थना की शक्ति वो होती है जो जीवन के सारे संकटों को हरती है। काल के लिखे को मिटा देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो हमारे दिल की प्रार्थना में। और प्रार्थना याचना से भिन्न होती है। याचना भिखारी बनकर के की जाती है, प्रार्थना भक्त बनकर के की जाती है। व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति आती है तो उसके दिल से जो शब्द निकलते हैं वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। हम लोग जब गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो इसी भाव के साथ बोलते हैं कि हमारे हृदय से याचना न निकले, हमारे हृदय से प्रार्थना निकले, हमारे हृदय से कामना न निकले, हमारे हृदय से समर्पण निकले, हमारे हृदय से आवाज निकले कि हम भगवान के काम में, गुरु के काम में, गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर, ऐसे समय में भगवान की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। शरीर मिला, मन मिला, भावनाएं मिली, चरित्र मिला, व्यक्तित्व मिला, और क्या चाहिए। जितना ईश्वर ने देना था उतना दिया है। अब इस महायज्ञ में हमारे द्वारा आहुति कैसे लग सकती है, प्रार्थना गायत्री के इस पावन मंत्र के माध्यम से करते हैं। आज जब हम एक बड़े ही गहन आध्यात्मिक विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हैं तो एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का भाव भरा आवाहन करते हैं, उनका अपने हृदय में आमंत्रण इस भाव के साथ भेजते हैं कि हमारा जीवन सदा शुभ मंगल कल्याण के पथ की ओर प्रशस्त हो सके। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज की हरिद्वार की ये पुण्य भूमि, एक ऐसी भूमि जिसे इस युग के अवतार, इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सशरीर धारण कर पाने का सौभाग्य मिला। आज उसी भूमि पर हम लोग गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर विराजमान हैं। तो आज के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय मिश्रा मामा जी, आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा मामा जी, आदरणीय तिवारी मामा जी, आदरणीय श्याम बिहारी मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, देश से विदेश से विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के वो सभी साधकगण जो पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की चेतना को अपने अंदर धारण करके आए। इतने उमस से भरे वातावरण में भी सब लोग हृदय की उमंगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर की धीरता को, शांति को मैं नमन करता हूँ। ऐसे सारे गायत्री परिवार के सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों,
और प्यारे मित्रों, आज का विषय सही पूछें तो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा मूल्य का विषय है और इसको सुनने के लिए, समझने के लिए व्यक्ति का बहुत शांत चित्त होना अनिवार्य हो जाता है। हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हिंदी में क्या अर्थ है? हिंदी में हम उसको कहते हैं क्रमिक विकास। और क्रमिक विकास का क्या अर्थ है? क्रमिक विकास का अर्थ है कि हर नया व्यक्ति, हर नई पीढ़ी और हर नई प्रजाति अपने साथ विकास की एक नई और नूतन संभावना को लेकर के आ रही है। आज के जो 4 और 5 साल के बच्चे हैं वो हमसे जो एक पीढ़ी पहली थी उसकी तुलना में ज़्यादा तकनीकी दृष्टि से स्मार्ट हैं। 4-4, 5-5 साल के बच्चे नहीं होते कि उनको फ़ोन अच्छे से चलाना आता है, लैपटॉप यूज़ करना आता है। 8-8, 9-9 साल के बच्चे ब्लॉग लिखने लग जाते हैं, वेबसाइट तैयार करने लग जाते हैं। हर नई पीढ़ी के साथ विकास का एक नया अध्याय मानवता की यात्रा में जुड़ जाता है और विज्ञान की दृष्टि से ये यात्रा तब तक अनवरत चलेगी जब तक हम विकास के अंतिम शिखर को स्पर्श नहीं कर लेते, जिसको हम लोगों ने नियर अबाउट परफेक्शन कह करके पुकारा। तब तक ये इवोल्यूशन यथावत चलता रहेगा। विज्ञान की जो ये सोच है वो गलत नहीं है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अधूरी जरूर है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हमको ये पता है कि हम किस पूर्णता की ओर इशारा कर रहे हैं। विज्ञान को ये पता ही नहीं कि वो किस पूर्णता की ओर इशारा कर रहा है। पर यदि हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से, विशेष रूप से भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से देखें, उपनिषदों के ऋषियों को उठा करके देखें, ज्ञान के शिखरों को, अध्यात्म के हिमालय को, भक्ति के सागरों को उठा करके देखें, तो न जाने कितना जमाना हो गया कि भारत में ज्ञान की जितनी परंपराएं हैं वो सारी की सारी पूर्णता की ओर इशारा करती हुई नजर आती हैं। शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा 40वां अध्याय, जिसको हमने ईशावास्य उपनिषद कह करके पुकारा, वो उपनिषद शुरू नहीं होता कि ऋषि के मुंह से निकलता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, धरती पूर्ण है, ब्रह्मांड पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है। और उस पूर्ण में से जब पूर्ण को निकाल लिया जाता है तब भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो मनुष्य का जीवन मिला वो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए मिला कि ये पूर्णता की यात्रा के लिए मिला। जिसको हम लोगों ने इवोल्यूशन कह करके पुकारा, वो इवोल्यूशन बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर घट रहा है। हमारे जीवन के अंदर हम दोनों ही संभावनाओं को लेकर के आए। नीचे की तरफ गिर जाते हैं तो जानवर बन जाते हैं, हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। एक दूसरे को मारने के लिए व्यक्ति दौड़ता है, मन के अंदर हिंसा के विचार आते हैं, मन के अंदर कामुकता के विचार आते हैं, मन के अंदर लोलुपता के विचार आते हैं, दूसरे का छीनने का मन करता है, दूसरे का झपटने का मन करता है, दूसरे को दबाने का, दूसरे को हटाने का, दूसरे को परेशान करने का भाव आता है। और वहीं पर यदि मनुष्य के जीवन में चिंतन प्रकाशित होता है, भावनाएं उज्ज्वल होती हैं, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम लोग अवतार को जन्म लेते देखते हैं। ये जो मनुष्य का जीवन मिला इवोल्यूशन के रूप में मिला। नीचे गिर गए पशु बन जाते हैं, ऊपर उठ गए परमात्मा कहते हैं। इसी मनुष्य के जीवन में पागल से परमहंस बनने की, बुद्धू से बुद्ध बनने की, नर से नारायण बनने की, इंसान से भगवान बनने की और मानव से माधव बनने की संभावना विद्यमान है। उन सारी संभावनाओं को लेकर इंसान धरती पर आया और ये बात हर व्यक्ति को उसके मन के अंदर गहरे से पता है। तभी आप लोगों से पूछ करके देखिए, हर व्यक्ति के मन में एक अकुलाहट है, बेचैनी। ऐसा लगता है कि व्यक्ति किसी चीज को तलाश कर रहा है, क्या कर रहा है उसको पता नहीं, पर हर व्यक्ति के मन में कहीं गहरे एक चाहत है कि कुछ मिले, कुछ प्राप्त करने की दौड़ में वो है, कुछ चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। हासिल किसको करना चाहता है? जो कभी उसका था पर आज नहीं, जो कभी उसका हुआ करता था पर आज वो उसे गंवा कर और भुला करके बैठा है। क्या था उसका? भगवान होने का भाव, ईश्वर होने का भाव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गहरे में हर आत्मा को पता है कि मैं भगवान के पास से निकल करके आई। ऐसी कोई आत्मा आकर के बैठी नहीं, चली नहीं, धरती पर आई नहीं और न होने वाली है
जिसको ये पता ही ना हो कि उसके अंदर भगवान विद्यमान है। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर गहरे से उस संभावना को लेकर के आया, अंदर गहराई से पता है कि मेरे अंदर वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही भगवान विद्यमान है। और मैं कभी चक्रवर्ती सम्राट था, कभी मैं भगवान का अंश था, चाहे वो घटना हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले घटी हो, पर मेरे अंदर वो भगवान और भगवान की चेतना विद्यमान थी। आज भले से अंगारे के ऊपर राख जम गई और उसके ऊपर धूल आ गई है, पर उसके अंदर वही अग्नि प्रज्वलित है, उसके अंदर वही ज्योति विद्यमान है जो परमात्मा के अंदर हुआ करती थी। उपनिषद के ऋषि जब इस बात को कहते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्तु, अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, दिव्यता के पुत्र हो, महानता के पुत्र हो, तो बातें अनजाने में नहीं कही गई, हम में से हर व्यक्ति के लिए कही गई है कि याद करो कि तुम कौन हो। आप गीता को उठा करके देखिए, गीता जब समाप्त हो गई तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने थैंक यू नहीं कहा, ये नहीं कहा कि आपने ज्ञान बताया, कर्म बताया, भक्ति बताई, त्याग बताया, संन्यास बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मर्म बताया, पुरुष पुरुषोत्तम का भाव बताया, इनमें से कुछ नहीं कहा। क्या कहा? स्मृतिर लब्धा मोह नष्टो, मेरा मोह नष्ट हुआ, बहुत धन्यवाद, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। जो पूर्णता की यात्रा है वो याद दिलाने की यात्रा है कि आप कौन हैं। यदि व्यक्ति को याद आ जाए कि वो कौन है और यदि उसको जैसी स्मृति है उसके अनुरूप वो अपने जीवन को जीने लग जाए, तो इस संसार की कोई समस्या आगे टिक सकती है क्या? यदि आपके अंदर का भगवान जाग जाए, आपके अंदर का देवता जाग जाए, आपके अंदर की वो चैतन्य शक्ति जाग जाए जिसको ईश्वरीय शक्ति, भागवत शक्ति, चैतन्य शक्ति कहकर के पुकारा जा सकता है, तो इस संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई उलझन नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो हमारे कदमों के आगे आ सके। वो याद दिलाने की जो यात्रा है वो पूर्णता की यात्रा है, हर व्यक्ति को पता है। आप छोटे से बच्चे की आंखों में झांक करके देखिए या उस व्यक्ति की आंखों में झांक करके देखिए जो मरने की कगार पर है, हर व्यक्ति की आंखों में एक भाव है, कुछ पाना चाहता है, वो पाना चाहता है पर प्राप्त नहीं कर पा रहा। सब कुछ मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिला नहीं। सिकंदर का जब जाने का वक्त आया तो सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा कि जाते समय में मेरी मुट्ठियां खोल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी जिंदगी भर पाने के लिए दौड़ा, पर जब गया तो खाली हाथ ही गया, लेकर के कोई जाता नहीं। व्यक्ति को जहां पर आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, और जहां पर यह लगता है कि जो कुछ मुझे पाना था वो मैंने पा लिया, वो भगवान के पास लगता है। हमारे जीवन की जो यात्रा है वो पूर्णता की यात्रा है। ये याद दिलाने की यात्रा है कि हमको वहीं जाना है जहां से हम लोग आए। ये यात्रा शुरू उन्हीं से हुई, खत्म उन्हीं पर होने वाली है। भगवान जब गीता में कहते हैं हम आदिश्य मध्यम च सर्वभूतांतमेव च, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं और मैं ही मध्य हूं। शुरुआत भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं, यात्रा भी मैं ही। भगवान इसी चीज को याद दिलाते हैं कि हम लोग आए भगवान के पास से, जाना उन्हीं के पास। और जब तक व्यक्ति को स्मरण नहीं होता तब तक जीवन में एक अतृप्ति, असंतोष, अभाव बना रहता है। खालीपन, रिक्तता, मन में बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट बनी रहते हैं। उसको ये महसूस होता रहता है कि कहीं गलत दिशा में हूं, जाना सही दिशा में था और आज भटक रहा हूं। शिव सूत्र में कहानी आती है, बहुत प्यारी कहानी आती है कि भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा, ये पूछा कि दुनिया में हर व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है वो अंत में दुखी क्यों होता है? चाहता तो है पाना, मिलता है हाथ में खाली, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। भगवान शिव ने क्या कहा? ये कुछ नहीं कहा कि पाया क्या है, खोना क्या है, बड़ा ही मिस्टिकल, क्रिप्टिक आंसर दिया। क्या आंसर दिया? आंसर ये दिया कि ये धरती जब बनी देवी, तब मैंने हर आत्मा को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। एक आत्मा को जन्म लेने के लिए छोड़ दिया, एक आत्मा को अपने पास रख लिया। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है कि हम लोग सभी अधूरे हैं और दूसरे अधूरे में पूर्णता को ढूंढ रहे हैं। दो ताले मिलकर के चाबी नहीं बन जाते। जब मैं अधूरा हूं और दूसरे अधूरे के अंदर ढूंढ रहा हूं तो ये भूल जाता हूं कि वो भी अधूरा है और वो भूल जाता है कि मैं भी अधूरा हूं। पूर्णता कहां मिलती है? उस आधी आत्मा से जुड़ने के बाद जो परमात्मा के पास है।
जब तक उससे नहीं जुड़ते तब तक जीवन अधूरा का अधूरा बना रहता है। जिंदगी की सारी दौड़ें निष्फल जाती हैं। एक जगह से व्यक्ति खाली हाथ हुआ, दूसरी जगह से खाली हाथ हो जाता है। 60,000 साल पहले, 60 लाख साल पहले, 60 करोड़ साल पहले, 60 अरब साल पहले, न जाने कब ये यात्रा शुरू हुई। दुखद ये है कि जिन भगवान के पास से हम लोग निकल कर के आए, अब उनको भूल गए और उनको हर जगह पर तलाशते हैं। कोई पैसों में तलाश रहा है, कोई पद में तलाश रहा है, कोई प्रतिष्ठा में तलाश रहा है, कोई रिश्ते नातों में तलाश रहा है, पर वो भगवान थोड़े ही मिलते नहीं। कुंभ में कहानी आती है कि कुंभ में कई कई बार बच्चे जाया करते थे और जब उनकी माँ उनको पकड़ करके जाती थी, बहुत भीड़ आती थी और ऐसे में भीड़ के धक्के से माँ का हाथ छूट जाता था। छूट जाने के बाद वो बच्चा कभी किसी का दामन पकड़ता है, कभी किसी का आंचल पकड़ता है, कभी किसी का पल्लू पकड़ता है, पर जैसे ही माँ का चेहरा दिखाई पड़ता है, बोले अरे ये मेरी माँ नहीं है, फिर रोने लग जाता है। हम सभी कुंभ में बिछड़े हुए बालक हैं, अपने अपने भगवान की उंगली को छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं। दूसरों की उंगली पकड़ लेने से भगवान के साथ जुड़ने का भाव नहीं आता। भगवान के साथ जुड़ने का भाव भगवान की उंगली पकड़ने पर ही आता है। नहीं तो आप सोच करके देखो कि न जाने जिंदगी में दौड़े कितनी बार हुई। यदि हमारे मन में संतोष मिलना होता तो पहली दौड़ पर मिल गया होता। मिलता कहाँ है? एक घर बना नहीं, आदमी नए घर की तलाश में लग जाता है। घर पूरा हो गया तो गाड़ी की तलाश में लग जाता है। गाड़ी हो गई तो दूसरी गाड़ी चाहिए, दूसरी हो गई तो बढ़िया वाली चाहिए, बढ़िया वाली हो गई तो हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज में जो चढ़ गए उनको अंतरिक्ष में जाना है, जो अंतरिक्ष में पहुंच गए उनको नई दुनिया बतानी। व्यक्ति की दौड़ का कोई अंत नहीं। एक दौड़ों से निकलता है, नई दौड़ में शुरू हो जाता है। एक जगह से तंबू उठा नहीं, व्यक्ति नई जगह पे तंबू लगाने लग जाता है। जो पूर्णता की यात्रा है वो याद दिलाने की यात्रा है कि व्यक्ति जब अपने भीतर उतरता है और अपने भगवान से जुड़ता है तभी जीवन में तृप्ति को अनुभव कर पाता है। गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। कहानी लिखी है कि एक गांव में मेला लगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीवन की पूरी संरचना गुरुदेव ने कहानी के अंदर दे दी। एक गांव में मेला लगा। कहानी छोटी सी है, मर्म बड़ा प्यारा है। गांव में मेला लगा। माता पिता अपने बच्चों को लेकर के गए मेला देखने के लिए। माता पिता बच्चों को लेकर के घूमने निकले। रास्ते में मिठाई की दुकानें थीं, खिलौनों की दुकानें थीं। माता पिता दिखाते थे कि मिठाई खाएगा, हाँ लूँगा, बड़ा खुश होकर के बच्चा लेता था। फिर खिलौने, अरे हाँ खिलौने खाने का मन है, खिलौने खेलने का मन है, वो भी लिया। ये और कुछ लेना है, इस वाले झूले पे चढ़ना है, हाँ हाँ चढ़ना है, पापा मम्मी घुमा रहे हैं, आदमी घूम रहा है। झूले पे चढ़े बच्चे, अच्छी अच्छी मिठाई खाई, अच्छी अच्छी टॉफ़ी ली, अच्छे अच्छे खिलौने लिए। इतनी देर में क्या हुआ कि भीड़ का झटका आया, माता पिता का हाथ छूट गया और बच्चे एक जगह पर रोने लग गए। जब रोने लग गए तो वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे। तभी कहीं से एक भले आदमी आए। कौन आए? भले आदमी आए, सज्जन व्यक्ति आए। और भले आदमी ने आकर के बच्चों से पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है। और जब उनको विश्वास हो गया कि बच्चे सच में भटक गए हैं तो उनने अपनी गोद में लिया और लेकर के वो चले कि आओ तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढते हैं। रास्ते में बच्चे उन्हीं दुकानों के सामने से गुजरते थे। जब गुजरते थे तो भले आदमी ने दिखाया, मिठाई खाओगे? नहीं 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 खाना है, अब तो मम्मी के अलावा कुछ नहीं लेना है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, खिलौने से खेलना है? नहीं नहीं नहीं, मम्मी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप मम्मी के पास ले चलो। बच्चे रोए जा रहे हैं, फटे हाल है, बेहाल है। लेकर के वो भले आदमी बहुत जगह पर भटकते रहे और अंत में उनकी माँ खड़ी हुई एक जगह मिल गई। जैसे ही माँ दिखी वैसे ही बच्चे तुरंत गोदी से उतरे और जाकर माँ की गोद में चढ़ गए और रोने लग गए। अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। क्या बोले? अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। वो जो उन बच्चों के साथ घटा वो हम में से प्रत्येक के साथ घट रहा है। माता पिता दुनिया का मेला दिखाने के लिए लाए थे, माता मेला दिखाने के लिए लाए थे। जब तक उनकी गोद में थे तब तक तो मिठाइयाँ अच्छी लगती थी, जब तक उनकी गोद में थे तब तक खिलौने अच्छे लगते थे।
जब तक उनकी गोद में थे तब तक झूला भी अच्छा लगता था। आज जैसे ही दूर हो गए तो मिठाइयाँ सुहाती नहीं है। माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। एक बार कोई फिर से मिला दे, एक बार फिर से कोई हमें हमारे माता पिता से मिला दे। वो जो अंदर की छटपटाहट है माँ से मिलने की, पिता से मिलने की, वही पूर्णता की यात्रा है। पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु आते हैं, भले आदमी की तरह से गोद में उठाते हैं और हमें हमारे माता पिता से मिला करके जाते हैं। तब जाकर के जीवन की पूर्णता की यात्रा पूरी हो पाती है। जो जीवन की पूर्णता की यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है। जब वो भले आदमी आए तो उनने बच्चों से क्या कहा? कौन हो तुम? बस ऐसे ही गुरु जो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं और हमें याद करने को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कौन हो तुम? अपने को जानो। इसीलिए दुनिया की जितनी अध्यात्म शास्त्र की कहानियां हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। बाकी चीजों को जानने से पहले व्यक्ति अपने को जाने। यहां से 300 खरब प्रकाश वर्ष पर जो ग्रह घूम रहा है उसकी स्पीड को मैं जान गया। ज्वालामुखी के अंदर जो कीड़ा घूम रहा है उसकी लाइफ साइकिल को मैं जान गया। पर अपने को नहीं जान पाए तो जो जाना वो व्यर्थ ही है। जो जानना है वो अपने को जानना है। इसीलिए सारी की सारी शास्त्र कहानियां क्या कहती हैं? आत्मानं विद्धि। बाकी चीजों को बाद में जानना, पहले अपने को जानना। ग्रीस में आप जाइए, माउंट एटना के ऊपर वो इतना बड़ा मंदिर बनाया है और मंदिर के अब तो सिर्फ भग्नावशेष शेष रह गए, खंबे गड़े रह गए। उन खंभों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? एथेंस में आप जाकर के देखिए क्या लिखा हुआ है? नो दाई सेल्फ। पहले अपने को जानो तब मंदिर के अंदर प्रवेश करो। बिना अपने को जाने अंदर प्रवेश मत करो। अपने को जानना, योग सूत्र शुरू नहीं होता। पातंजलि क्या कहते हैं? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये योग आपसे सद गया तो आपको गिफ्ट में क्या मिलेगा? अपने को जानना मिलेगा। स्वरूपे अवस्थानम, व्यक्ति अपने स्वरूप में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। जो पूर्णता की यात्रा है उसका पहला चरण शुरू यहीं से होता है कि हम अपने को जाने। व्यक्ति को लगता है हम तो जानते ही, हम क्या अपने को नहीं जानते? अपना नाम हर कोई जानता है, काम कहाँ करते हैं हर कोई जानता है ना। ये जो जानकारी है ये तो समाज ने हमको दी। नाम किसी और ने दिया, शिक्षा किसी और ने दी, संस्कार किसी और ने दिए। इन सारे आवरणों के भीतर जो आत्मा विद्यमान है वो कहाँ जाना चाहती है? उस आत्मा का लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? धरती पर आई क्यों? ये शरीर धारण क्यों किया? जब तक ये नहीं पता चलता तब तक जीवन की सारी यात्राएं अधूरी रह जाती। भूख और बढ़ती चली जाती है, भटकन और बढ़ती चली जाती है, प्यास और बढ़ती चली जाती है। सब कुछ मिलने के बावजूद ये लगता है कि मिला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये भ्रम है कि वो अपने को जानता है। सही पूछें तो जो हम अपने विषय में जानते हैं वो है जो दुनिया ने हमको सिखाया। हम लोग पब्लिक ओपिनियन है। दूसरों ने कहा आप अच्छे लग रहे हैं, हमको लगने लग जाता है कि हम अच्छे हैं। दूसरों ने कहा कि आप खराब लग रहे हैं, हमको लगने लग जाता है कि हम खराब हैं। आप लोग यहाँ से उठिए और एक प्रयोग करिए। प्रयोग ये करिए कि ये वो व्यक्ति जो यहाँ पर नहीं बैठा था, उसने लेक्चर सुना नहीं, उसने यूट्यूब पे देखा नहीं, उससे जाकर के 10 लोग एक ही बात को 10-10 मिनट के अंतराल में कहें। पहला व्यक्ति कह रहे भैया बुखार बुखार जैसा लग रहा है तुम्हारे माथे पर, अरे बुखार तो नहीं आ गया आपको? पहले व्यक्ति की बात को तो हंस करके टाल देगा। दूसरा व्यक्ति फिर से कहे आपको बुखार तो नहीं, आपके आंखें थोड़ी ऐसी लग रही हैं, चलने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बुखार तो नहीं आ गया है, बड़े कमजोर से लग रहे हो। 10वां व्यक्ति पूछेगा तब तक व्यक्ति को बुखार आने लग जाएगा। इतना ज्यादा व्यक्ति पब्लिक ओपिनियन हो गया है कि हम वो बन जाते हैं जो दूसरा हमको बनाना चाहता है। धीरे धीरे करके व्यक्ति वो बनता चला जाता है जो दूसरा उसको बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाता चला जाता है। और दूसरी समस्या अपने को जानने में क्या, आज की तारीख में बाहर से टेक्नोलॉजी भ्रमित करती है, अंदर से मन भ्रमित करता है। मन वो हमसे कराता है जो हम करना नहीं चाहते, पर तब भी हम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि किराएदार को घर की चाबी हमने दे दी। मन किराएदार था, अब उसे घर का मालिक बना करके बैठे।
हमारे शरीर के अंदर मन एक इंद्रिय की तरह से आया था और आज हमने अपने पूरे व्यक्तित्व की चाबी उसी को दे दी। मन जैसा कराना चाहता है वैसा हम करते हैं। व्यक्ति को है डायबिटीज, सामने लड्डू दिख गए, मन कहता है खा ले। अब जैसे ही मन ने कहा तो सारी दुनिया की शिक्षा एक तरफ धरी रह जाती है। मन कर रहा है भाई तो करना पड़ेगा। अब मन ने जहां कहा करना है वहां पर व्यक्ति खा जाता है। हमारा मन नहीं था गुस्सा करें, पर अब मन का मन है गुस्सा करेगा। मन का मन है तो व्यक्ति के मुंह से कोई से भी शब्द निकलते हैं, शरीर कैसा भी व्यवहार करता है। जिधर मन ले जाना चाहता है उधर व्यक्ति जाता है। आचार्य शंकर की कहानी आती है। किसान जा रहा था, भैंस को पकड़ रखा था रस्सी से। आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों से कहा, क्यों भाई किसान भैंस को ले जा रहा है, भैंस किसान को ले जा रही है? अरे गुरुदेव कैसा प्रश्न करते हैं, किसान भैंस को ले जा रहा है, भैंस किसान को कैसे ले जाएगी? आचार्य शंकर आगे बढ़े और किसान के हाथ से रस्सी खोल दी, भैंस भागी, भैंस के पीछे पीछे किसान भागा। बोले अब भैंस किसान को ले जा रही कि किसान भैंस को ले जा रहा है? एक समय ऐसा था जब हम मन को ले जा रहे थे, आज मन हमें लेकर के जा रहा है। जो पहली शिक्षा गुरु देते हैं वो ये देते हैं कि अपने को जानो, दूसरा मन को थामो। जो मन को थामना जानता है उसके जीवन में पूर्णता आती है। जिसने मन के ऊपर स्वामित्व कर लिया वो पूरे व्यक्तित्व के ऊपर स्वामित्व कर लेता है। जब स्वामी रामतीर्थ गए अमेरिका तो उनसे मिलने के लिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो आए। स्वामी रामतीर्थ अपने नाम के आगे लिखते थे रामतीर्थ बादशाह और लंगोट के अंदर थे। तो राष्ट्रपति जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले मैंने तो भारत के जितने राजा देखे वो बड़े बड़े सोने के कपड़ों में, अरे बड़ा बड़ा मुकुट है, उनके पास साम्राज्य है। बोले आप कैसे बादशाह हैं, कैसे राजा हैं, कैसे एम्परर हैं कि आपके पास एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं है? स्वामी रामतीर्थ ने कहा मैंने दुनिया को नहीं जीता है, मैंने अपने को जीता है। बोले जिसने अपने को जीत लिया वो शहंशाह है। राष्ट्रपति ने कहा कैसे? बोले आपके मन के अंदर जितने विचार आते हैं वो वही आते हैं जिनको आप आने देना चाहते हो कि कुछ और भी आ जाता है? राष्ट्रपति बोले भाई मन तो अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ भी आता है इसमें। बोले पर मेरे मन के अंदर एक भी विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता हूं। जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली वो विश्व विजेता होता है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कबीरदास जी ने क्या कहा? चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कोई इच्छा ही नहीं, जिसका मन थम गया, जिसके अपने मन के ऊपर विजय आ गई, मन के ऊपर नियंत्रण आ गया, आत्म विजेता है, आप नियंत्रण को प्राप्त करके बैठा है, उसके जीवन में शांति का उदय होता है। हम लोग उस मेले में गुरुदेव की उंगली को छोड़ करके बिछुड़ गए। वापस जाने के लिए पहले अपने को जानना जरूरी है। नाम ही याद नहीं आएगा तो पुलिस में रपट क्या दिखाएंगे? जब यही याद नहीं आएगा कि हम हैं कौन तो बताएंगे किसको कि जाना कहाँ है? पहले तो अपने को याद करना जरूरी है। और याद करने के लिए गुरुदेव ने जो साधनाएं दी इससे बढ़कर के साधना नहीं। क्या साधना दी? चिंतन मनन और अपने विषय में निष्पक्ष आत्मसमीक्षा। चिंतन करेंगे तो व्यक्ति को यह पता चलेगा कि मेरे व्यक्तित्व में ऐसा क्या आ गया जो नहीं आना चाहिए था। मनन करेंगे तो ये पता चलेगा कि मेरे व्यक्तित्व में ऐसा क्या होना चाहिए था जो नहीं है। एक से आत्मनिर्माण होता है, एक से आत्म सुधार होता है। गुरुदेव ने कहा कि सुबह के सूरज से लेकर रात के मध्य में 10-10 मिनट अपने आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालिए। दुनिया की सारी चीज़ों को हम सोचने के लिए तैयार हैं। 2-2 घंटे व्यक्ति व्हाट्सएप पर लगाने के लिए तैयार है, उसके अलावा का समय फेसबुक पर लगाने के लिए तैयार है। अपने विषय में कब जानेगा? बालस तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस तावत तरुणी रखता, वृद्धस तावत चिंतामग्न, पारे ब्रह्मणी कोपि न लगना। आचार्य शंकर ने कहा बच्चा था तो खेलने में दिमाग चला गया, लड़का हुआ तो लड़के को लड़की, लड़के को लड़का, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। वृद्धस तावत चिंतामग्न, वृद्ध हो गया तो चिंता में समय चला गया। अपने को कब याद करेगा? वो कहते हैं अपने को याद कर, 10 मिनट अपने लिए जरूर समय निकालें।
गुरुदेव ने जो साधना दी, इससे बढ़कर के और प्रगतिशील साधना पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा व्यवहारिक साधना नहीं। कहीं रह करके किसी परिस्थिति में कुछ भी करते हुए व्यक्ति कर सकता है। आप विद्यार्थी हैं तो कर सकते हैं, आप टीचर हैं तो कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो कर सकते हैं, आप गृहिणी हैं तो कर सकते हैं, आप वृद्ध हैं तो कर सकते हैं, आप बच्चे हैं तो कर सकते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति कहीं पर रहते हुए 10 मिनट अपने लिए समय नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। 10 मिनट समय निकालें, याद करें कि आप कौन हैं, याद करने की कोशिश करें कि हम लोगों का मूल स्रोत कहाँ से निकल करके आया। व्यक्ति को जैसे ही ये याद आने लगता है, हमारे मन के ऊपर छटा आवरण हटने लग जाता है, अंदर के जो गंद गुबार हैं, अंदर की जो धूल धक्कड़ हैं, वो साफ होने लग जाते हैं, अंदर का प्रकाश उभर करके आने लग जाता है। अपने को जाने। गुरुदेव कहते हैं अपने को पहचाने और मन को थामे। जहाँ से सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, जहाँ से सारी की सारी समस्याएं शुरू होती हैं, उन समस्याओं का जो मूल है, केंद्र है, वो है मन। इसीलिए शांति के लिए शब्द क्या है? अमन। मन जहां पर शांत हो गया, वहां पर शांति का उदय होता है। जिसने मन को शांत कर लिया, उसके जीवन में सारी शांतियां अपने आप आ जाती। भगवान बुद्ध शांति को प्राप्त हुए। सबने कहानी सुनी है। अंगुलीमाल के जब सामने से गुजरे तो अंगुलीमाल के अंदर बड़ा क्रोध आया। कौन व्यक्ति है जो मेरे को देख करके डर नहीं रहा है? पीछे वो बड़ी सी कटार लेकर के भागा। कहते हैं कि जितना प्रयत्न करता था उतना पहुंच नहीं पाता था। तो एक गुस्से में आकर के बोला, ए भिक्षु, कहां जा रहा है? भाग क्यों रहा है? भगवान बुद्ध बोले, भाग कौन रहा है अंगुलीमाल? भाग तो तू रहा है। मैं तो कब का ठहर गया हूं। जिस दिन अपने को जाना था उसी दिन ठहर चुका हूं। जैसे ही व्यक्ति अंदर ठहरा, दुनिया ठहर जाती है। मन में शांति, मन की उलझने अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप शांति आ जाती है। इस अशांति की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। हम बाहर की दुनिया से लड़ने की कोशिश करते हैं, समस्या हमारे भीतर है। जैसे ही अंदर की शांति आई, बाहर एकदम समुन्नति फैल जाती। जिसके अंदर प्रकाश है उसको बाहर बाहर प्रकाश ही नजर आता है। अंधकार कैसा? पहला, पूर्णता की यात्रा में चरण अपने को जाने। गुरुदेव ने कहा समय निकाले, निष्पक्ष आत्म समीक्षा करें। इतना प्यारा शब्द गुरुदेव ने दिया, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। निष्पक्ष का मतलब कभी कभी आत्म समीक्षा करते हुए व्यक्ति इतना क्रिटिक हो जाता है कि सारी गलतियां अपने अंदर ही ढूंढता है, पर हमारे अंदर अच्छाई भी तो होगी कुछ। धरती के अंदर खोदने जाएंगे तो हो सकता है कि हमें खजाना मिले, हो सकता है कंकाल मिले, पर दोनों ही हमारे मन के भीतर विद्यमान है। गुरुदेव ने कहा बिना पक्ष लिए एकदम निष्पक्ष भाव से अपनी समीक्षा करनी है, और किसी की नहीं करनी। हम लोग ट्रेंड हैं दूसरों की समीक्षा करने के लिए। व्यक्ति को शुरू से प्रशिक्षण मिला है। अभी कमियां निकालने को कहा जाए तो व्यक्ति कितनी निकाल बैठेगा। यहाँ पर देखिए, थोड़े पंखे और होते तो कितना अच्छा होता, यहाँ पे कूलर लगा देते तो क्या दिक्कत आती। इतने सारे लोगों के लिए हॉल छोटा पड़ता है। अभी कमियां निकालना शुरू करें तो व्यक्ति छोटी चीज से लेकर भगवान तक की कमी निकाल देगा। दुनिया ही गलत बनाई है साहब। डॉक्टर जो है वो इलाज ही गलत कर रहा है, सरकार जो है देश ही गलत चला रही। पत्नी के खाने से लेकर सरकार चलाने तक व्यक्ति हजारों गलतियां निकाल करके बैठ जाएगा। अपनी निकालने में तकलीफ होती है। इसलिए गुरुदेव ने शब्द दिया निष्पक्ष आत्म समीक्षा। आत्मबोध, तत्वबोध साधना जो गुरुदेव ने दी, इससे बढ़कर के दूसरी कोई साधना अपने को पहचानने की है ही नहीं। इससे बढ़कर के दूसरी कोई संसार की साधना नहीं। लोग अद्वैत की तरफ जाते हैं, लोग भक्ति की तरफ जाते हैं, लोग ज्ञान की तरफ जाते हैं, पूरी की पूरी गीता को तलाश मारते हैं। मैं कहूँगा कि सारा का सारा सार गुरुदेव ने 2 शब्दों के अंदर दे दिया है, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। चिंतन करें, मनन करें, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ था, करना क्या था, क्या नहीं कर रहे हैं, बस। इसके अलावा क्यों चीज को सोचने की आवश्यकता है। अपने को जाने, मन को थामे। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, अहंकार को त्यागें, देवता को जगाएं। अहंकार को त्यागना है। हमारे और भगवान के बीच में समस्या कहाँ पर है?
अहंकार के अंदर। ये अहंकार ऐसी चीज है कि व्यक्ति को बेइज्जत करे बगैर छोड़ता नहीं है। कहानी लिखी है, क्या कहानी लिखी है? एक व्यक्ति था, गया वो एक गांव के अंदर, राज्य था, वहां गया। वहां पर उसने सब्जी का दाम पूछा तो वही, खाजा का दाम पूछा, मिठाई का दाम पूछा वही, हीरे का दाम पूछा वही। अरे बोले इस देश में तो सब बड़ा अच्छा है, सबका दाम एक जैसा है। उसका दोस्त बोला कि भैया मुझे तो यहाँ पर खतरा नजर आ रहा है। बोले जहाँ पर सारी चीजें जो है एक ही जैसी हों, अंधेर नगरी लग रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। बोले यहाँ पर तो सब अंधेर नगरी लग रही है। बोले नहीं नहीं, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तो यहीं रहूंगा, तुझे कहीं जाना है तो जा। दोस्त को उसने भगा दिया। अब भगा दिया, रोज जो है टके सिर खाजा खाता, टके सिर भाजी के दाम पर, और बड़ा खा खा करके मोटा होने लग गया। एक दिन खूब मोटा हो गया। एक दिन गांव में हुई चोरी। चोरी हुई तो कोतवाल आ गए उसको पकड़ने के लिए। बोले अरे साहब चोरी मैंने थोड़ी करी, मैं तो यहाँ बैठा था। बोले चोरी किसी ने भी करी हो, हमारे राज्य का नियम है कि जो सबसे मोटा आदमी है उसको फांसी पे चढ़ाई जाएगी। अब उसकी समझ में आया कि अंधेरे नगरी चौपट राजा का क्या मतलब। बड़ा घबराया, उसने अपने दोस्त को समाचार भिजवाया। उसका दोस्त जो है उसको जेल में मिलने के लिए आया। जेल में आया तो बोला मैं तुझे पहले ही समझाता था, कहाँ चला गया तू, ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर जो है ऐसा ही होता है। बोले अब तो गलती हो गई, अब कैसे न कैसे करके बचा। उन्होंने कहा ठीक है कल देखता हूँ। फांसी चढ़ने का समय आया। फांसी चढ़ने का समय आया तो उसका दोस्त एकदम से आकर के राजा के चरणों में लेट गया। बोले साहब मेरी एक ही कामना है, अंतिम कामना है, आप पूरी करिए। क्या कामना है? बोले इसकी जगह पे मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। तुम्हें क्यों फांसी चढ़ा दें, सबसे मोटा आदमी फांसी पे चढ़ता है। बोले नहीं नहीं नहीं, इस समय का जो मुहूर्त है वो इतना अच्छा है, मैं ज्योतिषियों से दिखा करके आया हूँ। इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे बैकुंठ को जाएगा। बोले मुझे बैकुंठ को जाना है। बोले आप तो मुझे बैकुंठ भेज दीजिए, हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। बोले जो मैं हूं मैं उसके बदले फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं। राजा बोले अरे हट, पीछे को हट, यहां पर बैकुंठ जाने का अधिकार सिर्फ राजा को है। बोले यहां पर फांसी यदि कोई चढ़ेगा मैं चढ़ूंगा। बोले तू कौन होता है चढ़ने वाला, तुझे क्यों बैकुंठ जाएगा? मैं जाऊंगा। राजा ने तुरंत फांसी लगवाई। बोले मुझे चढ़ाओ। बाकी के राज वालों ने उन्हीं को चढ़ा दी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी है, यहां पर व्यक्ति अहंकार में भगवान को भूल गया। आप जरा सोच करके देखो, दुर्योधन को बड़ा काम करना था क्या? जमीन उसकी थी नहीं, वापस ही तो देना था। अंत में तो सुई की नोक के बराबर आ गई थी बात, वो दे देता, महाभारत होती क्या? नहीं होती। रावण को कोई बड़ा काम करना था, माँ सीता को उठा लाया था, उसको वापस करना था। पर अहंकार व्यक्ति से ऐसे काम कराता है कि जिसके परिणाम दुष्परिणाम निकल करके आते हैं। व्यक्ति का जो अहंकार है वो जहां पर जाता है उसको विचित्र चीजों में लगाता है। गुरुदेव ने कहा साधना करनी है तो पहले अहंकार को व्यक्ति साइड में रख दे, नहीं तो क्या है, चंद्रायण करने को जाएगा तो उसको भी प्रतिस्पर्धा बना लेगा, उसने एक किया मैं दो करके दिखाता हूं। व्यक्ति क्या है, उस अहंकार की दौड़ में ये भूल जाता है कि हम साधना करने के लिए आए। गुरुदेव ने कहा अपने को जाने, मन को थामे, अहंकार को त्यागें और अपने भीतर के देवता को जगाएं। ये चार चरण जैसे ही पूरे होते हैं हम भगवान की गोद में चढ़ जाते हैं। भगवान की गोद में चढ़ने का उपाय बड़ा सरल है। उपाय यही है कि व्यक्ति अपने को याद करे। बाकी की सारी चीजों को याद करने से पहले उसको याद करे जहां से कहानी शुरू हुई। वो मन जो भटकाता है, वो जो मन भ्रमित करता है, उससे अपने को थामने का प्रयत्न करे। एक चीज को भगवान के आगे सौंप दे। क्या है? अहंकार। एक प्रसिद्ध संत हुए निमाड़ में, वो माली का काम करते थे। माली का काम करते थे। एक दिन जो है पौधा रोप रहे थे, हम लोग बोलते हैं रोपा रोप रहे थे। रोपा तैयार करते जाते हैं और रोपे को जो तैयार करने के बाद जहां पर जमीन खाली होती है वहां पे जाके रोप देते हैं। रोपा रोप रहे थे। उनके जो शिष्य थे वो उनके पास आए।
आकर के उनसे बोले कि गुरुदेव मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं पर भगवान को पा नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? उनके गुरु बोले तू रोपा रोप दे। रोपा रोप दे मतलब? बोले भगवान के खेत में अपने को रोप दे। बोले जैसे इस पौधे ने अपने को समर्पित कर दिया है और अपनी ओर से कोई चाहत नहीं छोड़ी। भगवान को उगाना होगा तो उगाएगा, बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा, फल देना होगा तो फल देगा, उजाड़ना होगा तो उजाड़ेगा। हमारी अपनी कोई चाहत ही नहीं। जैसे ही हमारी चाहत शून्य हुई और हमने गुरुदेव के हाथों में सौंपा, आप देखिए कि जीवन में कैसे शांति आती। जीवन में संकट है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, पर तब तक हैं जब तक हम उनसे लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने लड़ना छोड़ा नहीं, उलझनों को हम में रस आना बंद हो जाता है। अरे इनसे क्या लड़ना है, तो लड़ना ही नहीं चाहते। मन में शांति आ जाती। जिस रात को महावीर को, भगवान महावीर को समाधि मिली, उस रात को जितना भी अंधकार था वो पूरे चरम के साथ उनके पास आया। सुबह का वक्त हुआ, महावीर को अभिनिष्क्रमण मिला। महावीर ने मुस्कुरा करके अंधकार को देखा और उससे क्या बोले, तू भी जीता और मैं भी जीता। वो बोला आप जीते वो तो समझ में आया, मैं कैसे जीता? बोले तूने मुझ पर प्रहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मैंने उसका उत्तर देने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जीवन के संकट आते हैं, हम संकटों से लड़ने लग जाते हैं। मन में शांति आती है यदि हम उनका नमन करें। आइए, स्वागत है आपका। वो एक राजा की कहानी है, सुना करके बात को समाप्त करूंगा। राजा के गुरु थे, बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। वो जो धर्मनिष्ठ राजा थे उनके जीवन में सब अच्छा था, प्रजावत्सल थे, बहुत ही सौभाग्यशाली थे। एक दिन उनके कुल गुरु दौड़े दौड़े उनके पास आए, आंखों में आंसू। आते से ही उनने उनको गले लगाया। बोले बेटा आज सुबह के ध्यान में मैंने बड़ा विचित्र सत्य जाना, सबसे पहले तुझे ही बताने आया। क्या? बोले एक सांप है जो आज के रात के 12 बजे तुझे काटे। इस पेड़ की कोटर के अंदर वो रहता है। इस जानकारी का जो तुझे करना है वो कर ले। मुझे पहले पता होता तो पहले आ जाता, मैं आज ही देख पाया, मैं खुद भी दुखी हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं देव, कि वो जो सांप मुझे मारने आ रहा है वो मेरा कर्म है या उसकी दुश्मनी है? बोले नहीं, वो तेरा कर्म है। आज से 60-70 जन्म पहले तूने उसको सताया था, परेशान किया था, मारा था। आज वो कर्म तेरे पास लौट करके आ रहा है। राजा बोले बस इतना जानना पर्याप्त था। राजा ने क्या किया, और कोई होता तो पता चली गया था कि सांप कहाँ पर है, जलवाता मरवाता उसको खत्म करता। नहीं, उनने क्या किया, उस पेड़ के कोटर से लेकर राजमहल तक लाल कालीन जो होता है, रेड कारपेट बिछवा दिया। थोड़ी थोड़ी देर पर सांप को जो जो चीजें अच्छी लगती थी वो सब रखवा दी, दूध रखवा दिया, बाकी की चीजें रखवा दी। 12 बजे कर्म के वशीभूत होकर सांप अपने बिल से बाहर निकला। बिल से बाहर निकला तो उसको लगा, रे कैसा मनोरम दृश्य है, हवाएं चल रही हैं, अच्छी अच्छी सुगंध फैली हुई है, दूध रखा हुआ है। सबको ग्रहण करता करता राजा के ध्यान कक्ष में पहुंचा। राजा ध्यान में बैठे थे। राजा ध्यान में बैठे थे तो सांप जैसे ही उनके पास आया, राजा ने कहा कि सांप देवता आप आइए, मैंने आपके साथ गलती करी, आप मुझे परिणाम देने के लिए आइए, आप मुझे काटिए, आपके धर्म का, आपके कर्म का निर्वहन करिए। सांप ने गोदी में सिर रखा और वापस लौट गया। क्या बोला? जाते जाते इतनी काम की बात बोला। बोला राजन, आप वो राजा नहीं हो जिसने मेरा गलत किया था। वो व्यक्ति तो 50 जन्म पहले मर चुका है। आज जो मेरे सामने बैठा है वो दूसरा व्यक्ति बैठा। कर्म का स्वागत करने के लिए हम तैयार होते हैं तो कर्म अपनी राहें बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी लड़ाई उसकी गति। व्यक्ति अपने को जाने, मन को थामे, ईश्वर को पहचाने, अहंकार को त्यागे, देवता को जगाए। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। लाहड़ी महाशय थे, परमहंस योगानंद जी के गुरु। एक दिन जो है जा रहे थे,
एक जोर से चिल्लाया अपने शिष्य को, उनके साथ एक शिष्य चल रहा था, कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़। फिर दोबारा बोले कपड़ा फाड़, तो उसने घबरा करके अपनी धोती फाड़ी। जब तक धोती फाड़ी इतनी देर में एक पत्थर आकर के सिर में लगा। किनके? लाहाड़ी महाशय के। खून बहने लगा। बोले यहाँ लगा दे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, लगा दिया, पट्टी कर दी। थोड़ा आगे चले तो उनके शिष्य बोले कि गुरुदेव एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले यदि आपको पता ही था कि ये पत्थर लगने वाला है तो क्या ये उचित नहीं होता कि हम लोग राहें बदल लेते बजाय इसके कि मैं कपड़ा फाड़ता? लाहाड़ी महाशय बोले बेटा वो मेरा कर्म मेरे पास लौट करके आ रहा था। आज पत्थर से बचता तो कल वो चट्टान बन करके लौटता, तब मेरी रक्षा कौन करता? जब वो पत्थर बन करके आया है और वो स्वीकार कर लेता है तो जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। इस जीवन में तृप्ति, संतोष, पूर्णता तभी आते हैं जब हम अपने गुरु से, भगवान से मिल पाते हैं। नहीं तो